जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने गुरु गोरखनाथ जी और माता महाकाली दोनों को जोड़े में चलाने की विधि बताई थी और प्रयोग बताया था कि कैसे आप उनको जोड़े में चला सकते हो। तो उसी वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, यानी कि कोई एक शक्ति चल रही है या दो शक्तियाँ चल रही हैं या तीन शक्तियाँ चल रही है। इसके लिए हम कैसे पता करें कि हमारे साथ में कौन से देवता की शक्ति है, ये कैसे पता चलेगा हमको। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि उनके साथ में कौन से देवता की शक्ति चल रही है। काफ़ी लोगों को पता होता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, और कुछ लोगों को संकेत मिल रहे होते हैं लेकिन वो उन संकेतों को इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में वास्तव में कोई शक्ति चल रही है तो वो शक्ति आपको बीच बीच में संकेत देती रहती है, लेकिन हम उनके संकेतों को नहीं समझ पाते, हम उनके संकेतों पे ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही कोई संकेत है, ऐसे ही हमें कोई सपना आ रहा है, ऐसे ही हमें कोई खुशबू आ रही है, ऐसे ही हमें कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते। हाँ, जब शक्ति चल रही होती है तो शक्ति वाकई में अपना एहसास करवाती है। ठीक है, होता क्या है, लोगों को सपने में दर्शन भी होते हैं देवताओं के, लोगों को सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, लोगों को घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। इसके अलावा लोगों को अपने आसपास अचानक से खुशबू महसूस होती है। जब पूजा पाठ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उबासी आती है, उनके शरीर में वाइब्रेशन होता है। तो शक्तियाँ अपना एहसास करवाती रहती हैं समय समय पर। वो तो हमारी ही मूर्खता होती है, हमारी ही गलतियाँ होती हैं जिसके कारण से हम उनके संकेतों को नहीं समझ पाते, और हम बार बार यही बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कौन सी शक्ति है, या हम कैसे माने कि ये शक्ति हमारे साथ चल रही है। तो शक्तियों की कोई कमी नहीं होती, देवी देवताओं की कोई कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर ही होती है। देवता अपने वचनों के पक्के होते हैं, शक्तियाँ अपने वचनों की पक्की होती है। अगर आपने उनके लिए कुछ भी किया है तो वो उसका 1000 गुना आपको ज़रूर देंगी, चाहे कैसे भी दें, किसी भी फील्ड में दें, आपको देंगे ज़रूर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी देवी देवता की कोई साधना करें, कोई पूजा करें, कोई भक्ति करें, कोई प्रयोग करें और वो प्रयोग विफल हो जाए। कोई भी साधना, कोई भी जाप, कोई भी पाठ, कोई भी पूजा कभी भी विफल नहीं होती। वो हमेशा अपना सकारात्मक प्रभाव ज़रूर दिखाती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसका प्रभाव आपको अभी देखने को ना मिले, कुछ समय के बाद देखने को मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमें अब हमारी साधना का फल ना मिले। अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि हमने तो साधना कर ली, हमने तो जाप कर लिया, लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिल रहा। फल आपको ज़रूर मिल रहा है और ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको उस चीज़ पे गौर करना है और अपने कर्म पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमने इतने ही ज़्यादा गलत कर्म किए होते हैं जिसके कारण से हमारी साधना का प्रभाव बहुत ही हल्का पड़ जाता है। तो अपने अंदर वो क्षमता लाइए, अपने अंदर वो ऊर्जा लाइए, अपने अंदर वो तेज लेके आइए। तो मैं आपको आज 2-3 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इनको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में कौन से देवता की शक्ति कार्य कर रही है। तो पहला प्रयोग सुनिए। पहला प्रयोग ये है कि आपको एक जल का लोटा लेना है। उस जल के लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है। ठीक है, शुद्ध जल लोटे में भर लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डाल लेना है और थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है, थोड़ी सी आपको उसमें रोली डाल लेनी है, जिसको हम कुमकुम भी बोलते हैं, कोई कोई रोली बोलता है उसको। तो हल्दी डाल लेनी है, कुमकुम डाल लेना है और गंगा जल डाल लेना है उस जल में। और उसमें आपको डालना है उसमें डालने हैं आपको साबुत चावल। थोड़े से साबुत चावल डाल लेने हैं और 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, एक लोटा ले लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है आपको, थोड़ा सा गंगा जल डालना है 1-2 बूंद, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, थोड़े से साबुत चावल और 1 रुपये का सिक्का।
ठीक है। उस लोटे का आपको क्या करना है कि जब आप रात को भोजन वगैरह करने के बाद जब आप सोने जाओगे, सोने से पहले आपको क्या करना है, वो जल का लोटा लेना है और उस जल के लोटे को अपने सामने रखना है आपको, और उस शक्ति का आवाहन करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है या नहीं चल रही, तो आपको उस शक्ति का आवाहन करना है। आपको ऐसे बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। अगर मेरे साथ में कोई भी अच्छी शक्ति चल रही है तो वो शक्ति मुझे सपने में आकर के दर्शन दे और मुझे अपना परिचय करवाए, ये आपको बोलना है। और वो जल का लोटा आपको अपने सिरहाने रख कर के सो जाना है। सिरहाने अगर आप नहीं सो सकते, क्योंकि आजकल तो हर कोई बेड पे सोता है, तो आप उस जल के लोटे को अपने आसपास किसी भी जगह पे रख सकते हो। आप उसको ज़मीन पे रख सकते हो या फिर आपके बेड पे अगर कहीं जगह है तो आप उस पे रख सकते हो। ठीक है, उस जल के लोटे को आपको रख कर के सो जाना है। निश्चित रूप से आपको सपने में उस शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। जो भी शक्ति आपके साथ चल रही होगी तो उस शक्ति के आपको दर्शन भी होंगे और उस शक्ति को आप पहचान भी पाओगे कि ये शक्ति है। अगर हनुमान जी होंगे तो हनुमान जी का पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। माता काली हैं तो माता काली का पूरा स्वरूप दिखाई देगा, या और कोई शक्ति है तो उस शक्ति का पूरा स्वरूप दिखाई देगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्रयोग ये है कि आपको धूप बत्ती ले लेनी है, धूप बत्ती ले लेनी है और एक लेना है देसी घी का दीपक। ठीक है, धूप बत्ती, देसी घी का दीपक लेना है और आपको ले लेना है प्रसाद। प्रसाद में आप बताशे ले सकते हो, मिश्री के दाने ले सकते हो, या कोई मिठाई ले सकते हो, कोई फल वगैरह ले सकते हो। और ये लेकर के धूप बत्ती भी आपको ज़रूर लेनी है साथ में। धूप बत्ती, एक देसी घी का दीपक और प्रसाद, और साथ में आपको लेने हैं 11 रुपये या फिर 21 रुपये। ये आपको लेना है। ये लेकर के आपको मंदिर में जाना है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी देवी देवताओं की पूजा होती हो, मतलब कि लगभग सभी देवी देवता उस मंदिर में विराजमान हो, वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना आरती वगैरह होती हो। उस मंदिर में जा कर के कोई भी शांत जगह या फिर कोई भी साफ़ सुथरी जगह आपको देख लेनी है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। सारा सामान आपको अपने पास ही रखना है। ठीक है, आपको ना तो दीपक जलाना है, ना ही आपको धूप बत्ती जलानी है, और ना ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में चढ़ाना होगा, मैं बताता हूँ। अभी आपको बैठ जाना है वहाँ पर। बैठने के बाद आपको अपने साथ में, आपके साथ में जो शक्ति चल रही है उस शक्ति का आवाहन करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे साथ जो भी शक्ति चल रही है उस शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ और उस शक्ति के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने साथ में चलने वाली शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ। जब तक आप मुझे अपना परिचय नहीं करवाओगे तो मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, मैं आपकी पूजा कैसे करूँगा। आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप मुझे अपना परिचय करवाइए, अपने दर्शन करवाइए। और इस तरीके से आपको बोलना है और आंखें बंद करके आपको बैठ जाना है। ठीक है, आंखें बंद करके आपको बैठ जाना है। थोड़ी देर तक आपको बैठे रहना है, 10-15 मिनट 20 मिनट आपको बैठे रहना है। थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे कि आपके आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे आपके आज्ञा चक्र पे इतना तेज़ खिंचाव आपको महसूस होगा, और खिंचाव महसूस होगा और अचानक से आपको यहाँ पर प्रकाश दिखाई देगा, और जो शक्ति आपके साथ चल रही होगी वो शक्ति आपको बिल्कुल अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन आज्ञा चक्र पे खुली आंखों से नहीं। ठीक है, ये आपको आज्ञा चक्र में दिखाई देगा। जो देवता आपके साथ चल रहा होगा उस देवता की छवि आपके आज्ञा चक्र में बन जाएगी। अब जब आपको पता चल जाए कि ये शक्ति हमारे साथ है, तो आपको क्या करना है कि उसी शक्ति के नाम से आपको उसी मंदिर में, उसी शक्ति की मूर्ति के सामने, ठीक है, मान लो आपको भगवान शिव दिखाई दिए। ठीक है, भगवान शिव आपके साथ चल रहे हैं,
तो भगवान शिव के सामने ही आपको देसी घी का दीपक जला देना है, धूप बत्ती जलानी है और भगवान शिव को आपको प्रसाद चढ़ा देना है। और वो 11 रुपये 21 रुपये की अरदास भी उन्हीं को आपको अर्पित कर देनी है। ठीक है, ये तो बात हो गई जब शक्ति साथ में चल रही होती है। अगर कोई शक्ति नहीं चल रही होगी आपके साथ में तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखाई देगा। हो सकता है आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नज़र आए या बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आए। आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, कोई भी रंग आपको दिखाई नहीं देगा। और जो रात्रि काल वाला मैंने प्रयोग बताया उसमें भी अगर आपके साथ में कोई शक्ति नहीं चल रही होगी या कोई भी किसी भी शक्ति की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तो तब भी आपको सपने में कोई देवता नहीं दिखाई देगा, कोई शक्ति नज़र नहीं आएगी। ये प्रयोग था। और जहाँ तक है मैंने आपको बताया कि आप गौर करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके साथ में वाकई में शक्ति है ना तो शक्ति अपने संकेत आपको देती रहती हैं, लेकिन आप हो कि उसको इग्नोर करते हो, आप उसको अपना वहम मानते हो, अपना भ्रम मानते हो। अपने आसपास गौर करिए और आपके साथ जो जो घटनाएं घटी है उनके ऊपर गौर करिए, अपने स्वप्न के ऊपर गौर करिए, अपनी हर एक चीज़ के ऊपर गौर करिए जो आपके साथ घट रहा है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कौन से देवता की चाल है, कौन से देवता की चाल, क्योंकि हर देवता की एक अपनी चाल होती है। तो कौन से देवता की चाल है कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये देवता चल रहा है। बस आपको गौर करने की ज़रूरत है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शक्ति आपके साथ चल रही हो और शक्ति आपको ना बताए कि वो आपके साथ है। ज़रूर बताती है शक्ति। अगर सपने में बताएगी, सपने में नहीं बताएगी तो आपको कभी भी पूजा पाठ करते वक्त आपको आभास होगा, कभी ऐसा महसूस होगा कि कोई है आसपास। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता चल ही जाएगा। बस आपको गौर करने की आवश्यकता है, आपको इग्नोर नहीं करना, आपको वहम नहीं करना। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।